8.5 फुट हाइट, शरीर पर 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पाँव नहीं और तो और एक आंख भी नहीं। फिर भी वह योद्धा युद्ध भूमि में हार मानने को तैयार नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री एंड फैक्ट्स चैनल में। आप देख रहे हैं दी अननोन वॉरियर्स ऑफ इंडिया का दूसरा एपिसोड। आज हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ के उस सूरवीर राणा सांगा की, जिसने वीरता की अलग ही परिभाषा को परिभाषित किया है। राणा सांगा का इतिहास बहुत बड़ा था। वो राणा कुंभा के पोते तथा राणा रायमल के पुत्र थे। उनका जन्म सिसोदिया वंश में 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द था, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग थी। राजा बनने के लिए पहले तो इन्हें अपने ही भाइयों से युद्ध करना पड़ा, जिस दौरान इनकी एक आंख चली गई। राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद सभी हिंदू शासकों को एकजुट किया। राणा सांगा का सपना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। राणा सांगा का राज्य मुगल सुल्तानों से घिरा हुआ था। दिल्ली में सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसरुद्दीन खिलजी। जब इन तीनों को पता चला कि राणा सांगा एक हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो इन तीनों ने एक साथ मिलकर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यूं तो राणा सांगा ने बहुत से युद्ध किए, लेकिन कुछ युद्ध उनके जीवन और भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध थे। इनमें से एक था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के बीच हुआ। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके बाद भारत में मुगल राज पूरी तरह स्थापित हो गया, वह युद्ध था खानवा का युद्ध। खतौली का युद्ध उस समय उत्तर भारत में दो सबसे बड़ी रियासतें थी। एक थे इब्राहिम लोधी तथा दूसरे थे राणा सांगा। राणा सांगा अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। वो सारे हिंदू शासकों को एकजुट कर रहे थे, जिस कारण इब्राहिम लोधी ने अपनी बहुत बड़ी सेना राणा सांगा को रोकने के लिए भेज दी। दोनों की सेनाएं उत्तर प्रदेश की खतौली में एक दूसरे के आमने सामने थी। 5 घंटे चली इस लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी की सेना को तहस नहस कर दिया। जिस तरफ राणा सांगा का कारवां चलता, उस तरफ लाशों के ढेर बिछ जाते थे। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा का दायां हाथ कट गया और पैर में तीर लगने के कारण वह सदा के लिए लंगड़े हो गए। परंतु जीत फिर भी राणा सांगा की हुई और इब्राहिम लोधी को उत्तर प्रदेश की खतौली से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इब्राहिम लोधी ने एक बार फिर बहुत बड़ी सेना के साथ राणा सांगा के ऊपर हमला किया, परंतु उसे फिर से मुंह की ही खानी पड़ी। इस हार की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। इसके बाद इब्राहिम लोधी पूरी तरह टूट जाता है। उसके बार बार हारने के कारण उसी के नाखुश रिश्तेदारों व मंत्रियों ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया, जिसके बाद लोधी वंश का अंत होता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। खानवा का युद्ध। बाबर पूरे भारत पर राज करने का सपना देख चुका था। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। परिणामस्वरूप दोनों के बीच में युद्ध होना निश्चित था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा सांगा व बाबर की सेना फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने थी। इसके बाद राणा सांगा व बाबर के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर ने तोपों तथा कई कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया, परंतु राणा सांगा भी इसे धर्म युद्ध मानकर चल रहे थे। दोनों तरफ से भीषण नरसंहार चालू हुआ। राणा सांगा बहुत मजबूती से बाबर की सेना का सामना कर रहे थे, परंतु एक तीर उनके माथे पर लगता है और वह बेहोश हो जाते हैं। उनका एक विश्वास पात्र उनको युद्ध भूमि में से थोड़ी दूर पर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। उधर उनका एक सैनिक राणा की जगह लेकर के युद्ध को संभाले रखता है, परंतु उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उस युद्ध में बाबर की विजय होती है। युद्ध जीतने के बाद बाबर अपनी क्रूरता का परिचय देता है। वह मेवाड़ी सेना के कटे हुए सरों का मीनार बनवा देता है। जब राणा सांगा को होश आता है और उनको यह बात पता चलती है, तो वह बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, मैं हार कर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। वह बची कुची सेना को एकत्रित करते हैं और फिर से आक्रमण की योजना बनाने लगते हैं।
परंतु इसी बीच एक विश्वासघाती उनके भोजन में विष मिला देता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा भले ही शारीरिक रूप से असमर्थ थे, परंतु वह मानसिक रूप से इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी योद्धा उनके मनोबल के आगे टिक नहीं पाता था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार जरूर हुई थी, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा था। राणा सांगा का अपने मातृभूमि के लिए प्रेम अमर था, जिसके कारण वो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। राणा सांगा की वीरता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद बाबर ने अपने बाबरनामा में उनकी वीरता का वर्णन किया है। राणा सांगा का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ था। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा अपनी कमजोरी को ताकत बना करके सदैव अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी इतिहास के पन्नों में बंद हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।